बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है एविडेंशियल वैल्यू ऑफ इप्सी डिक्सिट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो तफ्तीशी है उसकी राय की शहादाती अहमियत। डियर फेलोस, इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन फार्मुलेट किए हैं और उसके लिए 2 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके लिए लाया हूं। डियर फेलोस, जो 5 क्वेश्चन मैंने फार्मुलेट किए हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस से क्या मुराद है। दूसरा, क्या आईओ के ओपिनियन जो फार्म करता है कि वो आर्टिकल 59 के तहत क्या वो एक एक्सपर्ट की राय है या नहीं। और नंबर 3 है कि आईओ की राय जो है वो काबिल खास शहादत है या नहीं। नंबर 4, क्या कानून आईओ को मुल्ज़िम के गिल्ट यानी उसकी गुनाही और इनोसेंस बेगुनाही के मुतल्लक ओपिनियन फार्म करने की अथॉरिटी देता है या नहीं देता। और 5वें नंबर पर जो ओपिनियन फार्म करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी प्रोबेटिव वैल्यू क्या है। डियर फेलोस, पहले अगर क्वेश्चन टेकअप करें इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से क्या मुराद है, तो डियर फेलोस इप्सी डिक्सिट जो है इसको अगर लेक्सिकोग्राफिकली हम देखें तो इसका मतलब है कि पर्सन्स ऑन असर्शन विदाउट रिलाइंग ऑन अथॉरिटी और प्रूफ, यानी किसी शख्स की राय। तो इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस, अक्सर आपने ये लफ्ज सुना होगा, ये एक्सप्रेशन सुना होगा, इसका मतलब ये है पुलिस की राय। फेलोस, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने फार्मुलेट किए हैं इनको हमने आंसर करना है। एक 2021 की जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हिज लॉर्डशिप सैयद मंसूर अली शाह साहब की, जो 21 को रिपोर्ट हुई, और दूसरी है 2022 SCMR पेज 267, ये जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की जजमेंट है। फेलोस, क्या आईओ की ओपिनियन आर्टिकल 59 के तहत एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है? डियर फेलोस, द आंसर इज बिग नो। ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 18 से शुरू होते हैं और ये जाते हैं 59 और बल्कि 69 तक, उनमें ये रेलेवेंट फैक्ट में नहीं आती, इसलिए ये काबिल इदखाल शहादत भी नहीं है और ये एक्सपर्ट की ओपिनियन भी नहीं है। फेलोस, अब हमारा जो मेन सेंट्रल और पिवटल क्वेश्चन है जो अक्सर कंफ्यूज करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूटर साहबान को और समटाइम्स एज पर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को, वो ये है कि इस इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस से क्या मुराद है, या जो ओपिनियन फार्म करनी होती है पुलिस ने, इससे मुराद क्या है। डियर फेलोस, इस जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हिज लॉर्डशिप जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने दी, उन्होंने आउट राइटली इस तासुर को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास सीरियसली अथॉरिटी नहीं है कि वो रिगार्डिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड है उसका तयन कर सके या उसके मुतल्लिक ओपिनियन फार्म कर सके, क्योंकि ये जो रोल है ये एडजुडिकेटर का है, ये अदालत का है, और आईओ इज नॉट अलाउड टू एरोगेट दिस पावर एंड स्ट्रिप ऑफ ऑनरेबल कोर्ट इस पावर से और खुद उसको एरोगेट कर ले। अब फिर अगर ऑनरेबल जो आईओ है वो ओपिनियन फार्म नहीं कर सकता रिगार्डिंग द गिल्ट और इनोसेंस, तो हम डेली बेसिस पर सुनते हैं कि आईओ की राय क्या है, इसमें आईओ की ओपिनियन क्या है। तो डियर फेलोस, इसके मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इससे मुराद एट द मोस्ट ये है कि ये जो ओपिनियन फार्म कर रहा है वो सिर्फ ये ओपिनियन फार्म कर रहा है कि बीइंग अ कलेक्टर ऑफ एविडेंस, बीइंग अ गैदरर ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वाइल कलेक्टिंग एविडेंस उसे कोई ऐसी पीस ऑफ एविडेंस नहीं मिला या सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिली जो कनेक्ट कर सके अक्यूज्ड को विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये इसलिए 169 के तहत वो फिर उसको डिस्चार्ज कर सकता है, 63 के तहत डिस्चार्ज कर सकता है, या 173 के तहत जब वो चार्जशीट सबमिट कर रहा है, चालान सबमिट कर रहा है, तो उसके अंदर खाना नंबर 2 के अंदर वो उसे लिखता है अक्यूज को, और बुनियादी तौर पे उसका ये जो खाना नंबर 2 के अंदर लिखना है वो इस बात का इजहार है कि मेरे नजदीक इसके मुतल्लिक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस ट्रायल को इनिशिएट कर सके या प्रोसीड विद किया जा सके। लेकिन अगेन ये बात, ये ओपिनियन फार्म करना कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इट डजंट मीन कि वो ऑनरेबल कोर्ट की पावर को सल्व कर लेगा, बल्कि अगेन इट इज द पावर, सोल पावर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट अंडर सेक्शन
173 और आगे फिर कॉग्निजेंस लेते वक्त जो ऑनरेबल कोर्ट की पार है, और फिर 200 की सेक्शन 200 के तहत जो कंप्लेंट को एंटरटेन करते वक्त पार है, ये अदालत ने ही इसका तयन करना है। हाँ, अगर वो खाना नंबर 3 के अंदर उसको करता है तो उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि मैंने जो एविडेंस कलेक्ट की है वो सफिशिएंट है और इसकी बुनियाद पर जो है ट्रायल इनिशिएट किया हो सकता है और ट्रायल प्रोसीड विद किया जा सकता है। अब आखिरी था हमारा कि आईओ की ओपिनियन की प्रोबेटिव वैल्यू क्या है। डी फेलोस, एक बात तो आउटराइटली अदालत ने रिजेक्ट कर दी कि ये ओपिनियन सिरे से इसके पास पार ही नहीं है कि वो उसकी गिल्ट या इनोसेंस के मतलब कोई ओपिनियन फॉर्म करे। हाँ, टू द एक्सटेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस के सफिशिएंट है या नहीं है, इनसफिशिएंट एविडेंस है या सफिशिएंट एविडेंस है, इस हद तक वो ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। लेकिन ये ओपिनियन की जो प्रोबेटिव वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ परसुएसिव इन नेचर है, यानी वो कोर्ट को कायल कर सकती है कि हाँ इसका ट्रायल चलाया जा सकता है और इसका नहीं चलाया जा सकता। ये जो 2022 की जजमेंट है सीएमआर पेज 267, इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने ये कहा कि इप्सी डिक्सिट ऑफ द पुलिस इज नॉट बाइंडिंग, ये अदालत पर बाइंडिंग नहीं है जैसे मैंने गुजारिश की, रादर इट हैज परसुएसिव वैल्यू बट दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सरफेस ऑन द रिकॉर्ड। इट इज सैल्यूटरी principle of law that each criminal case has its own facts and circumstances and has to be decided according to the peculiar facts brought on the record। ये फेलोस, ये तो इसकी प्रोबेटिव वैल्यू के मुतालिक थी और जो बातें मैंने आपके सामने रखी उसकी रेलिवेंट वर्डिंग मैं पढ़ना चाह रहा हूं जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कही ताकि क्लैरिटी हो सके। इसके अंदर हमने कहा, द ओपिनियन ऑफ पुलिस ऑफिसर हु हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस एज टू द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट अ रेलिवेंट फैक्ट। ये रेलिवेंट फैक्ट ही नहीं है सिरे से, एंड इज देयरफॉर नॉट एडमिसिबल, इसलिए ये काबिल अदखाल शहादत भी नहीं है, यानी ये बतौर पीस ऑफ एविडेंस नहीं ली जाएगी और इसके साथ कोई एविडेंशियल वैल्यू अटैच नहीं की जा सकती। यस, टू द एक्सटेंट ऑफ सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस ये ओपिनियन दी जा सकती है और इसकी नेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोबेटिव वैल्यू है वो परसुएसिव इन नेचर है। एंड ही इज नॉट एन एक्सपर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ within the meaning of the term as used in Article 859 of कानून शहादत Order 1984। आगे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, even the Criminal Procedure Code CRPC doesn't authorize him to form such an opinion to determine guilt or innocence of an accused person alleged to be involved in the commission of an offence is a judicial function that can only be performed by a court of law. The judicial function cannot be delegated to the police officer investigating the case. The police officer are empowered under the provisions of chapter 14 of the CRPC कि वो collection of evidence करें without permission of the court in cognizable cases और with the permission of the case with the permission of the magistrate in non cognizable cases। आगे कोर्ट ने कहा कि जो मैक्सिमम जो आईओ ओपिनियन फॉर्म कर सकता है वो ये है, इन ओपिनियन फॉर्म बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एज टू द नॉन एग्जिस्टेंस or existence of sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of an accused person to a magistrate under section 169 and 170 of the CRPC doesn't tantamount to opinion as to the guilt or innocence of the accused person। ये भी आगे अदालत का सवाबदीद है कि वो इस ओपिनियन के साथ अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। डिफेलोस, ये था कॉनोटेशन और कॉन्सेप्चुअल जो मफहूम था इसका इप्सी डिक्सिट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड इट्स एविडेंशियल वैल्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी के साथ इस सारे टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।